अभी हम दया के बारे में बात कर रहे हैं, बस बात को समझ रहे हैं। जैसे ये बात होती है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, अब हम लोग दिन में कई बार कह लेते हैं, तो कैसे हम भगवान के हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं, एक संसार है और एक परमात्मा है। एक संसार है और एक परमात्मा है, ठीक है। अब इस शरीर को हम मैं मानते हैं नहीं? हम जब कहते हैं आई एम सो एंड सो, आई एम मिस्टर सो एंड सो, या आई एम मिसेस सो एंड सो, या आई एम मिस सो एंड सो, जब भी हम कहते हैं तो हम किसको इंगित करते हैं? शरीर, है ना, इसी का तो नाम है ये। पर हम क्या ये जानते हैं कि आई एम बियॉन्ड दिस बॉडी? क्योंकि ये शरीर तो एक दिन जला दिया जाता है, पर हम अपनी पास्ट लाइफ भी देखते हैं। गुरु भी बताते हैं कि हमने भी बहुत सारी पास्ट लाइफ देखी है। तो वो पास्ट लाइफ किसकी थी? ये शरीर तो जला दिया गया, तो पास्ट लाइफ जो मैंने देखी वो किसकी थी? तो मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? तो जब हम देखते हैं कि ये शरीर है और एक शरीर संसार है और एक परमात्मा है, तो गुरु कहते हैं अभी हम आत्मा नहीं कह सकते, तुम वो जीवात्मा हो। तुम वो कौन हो? जीवात्मा। अब देखिए, शरीर और जीव में क्या फर्क है? शरीर तो स्थूल है और जीव जो है वो सूक्ष्म शरीर है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से मिलकर बना है सूक्ष्म शरीर। तो जब शरीर छूटता है तो ये तो स्थूल शरीर तो यहीं जल जाता है, ये तो खत्म, इससे तो मैं भगवान का हो नहीं सकता। सूक्ष्म शरीर जो है वो हमारे साथ जाता है। जितने भी हमारे पूरे जन्म में हमने कर्म करे वो सब साथ जाते हैं। हमारी सोच, हमारे कर्म, हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार सब हमारे साथ जाते हैं। जैसे भगवान ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे वायु एक स्थान से दूसरे स्थान को गंध ले जाती है, वैसे ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करता है। तो अब क्या हुआ कि हमने शरीर को तो त्याग दिया, अब जो जीवात्मा है उसने दूसरा शरीर, जैसे जैसे हमारे स्वभाव संस्कार थे वैसा हमको दूसरा शरीर मिल गया। तो अब हम ये कहते हैं मैं कौन हूँ, तो जब हम ये कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और जीव भी जो है वो हमारे पुराने स्वभाव संस्कार है, हमारे पुराने कर्म है, वही जीव है। अंतःकरण उपाधि से ही जीव है, वो हमारे साथ चल रहे हैं। तो जिस दिन हमारे सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे, सारे कर्म जल जाएंगे, उस दिन हम फ्री हो जाएंगे और उस दिन हम सिर्फ शुद्ध आत्मा परमात्मा से मिलकर एक हो जाएंगे। जब हम ये कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो आत्मा रूप से ही मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, शरीर से नहीं। क्योंकि शरीर और आत्मा विजातीय है और आत्मा और परमात्मा सजाती है, ठीक है। शरीर और संसार की एकता है और आत्मा परमात्मा की एकता है। अगर आप पानी और तेल को मिलाना चाहें, खूब मिक्स करिए, मिल जाएंगे। तेल विजातीय है और पानी अलग है, मिक्स नहीं होगा। ऐसे ही शरीर संसार अलग है और आत्मा परमात्मा अलग है। परमात्मा की कृपा क्या है कि जब भी वो हमें कष्ट देते हैं तो हमारे जो जीव भाव है उसको शुद्ध करते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे कर्म थे वो सब धुलते चले जाते हैं, साफ होते चले जाते हैं। हमने संकल्प करा था कि भगवान इसी जन्म में मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो, ये मेरा अंतिम जन्म हो और मैं इसी जन्म में आपसे मिलकर एक हो जाऊं। अगर हमने संकल्प करा होता कि भगवान मुझे खूब सुख मिले, मुझे खूब आराम मिले, मुझे खूब सुख समृद्धि मिले, तो हमारा वो संकल्प पूरा होता। अब हमने ये संकल्प करा है कि मैं भगवान से मिलकर एक हूँ, मेरा जन्म सफल हो, मुझे गुरु मिले हैं, तो अब ये संकल्प पूरा होगा। तो ये संकल्प हमारा जब पूरा होने लगता है तो हम घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं। पर सोचिए, भगवान की कृपा है, वो शुद्ध कर रहे हैं जीव को, उनकी बड़ी भारी कृपा है, बहुत कृपा है भगवान की। वो कभी भी हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं करते हैं। तो शरीर की एकता संसार से है
और मेरी एकता परमात्मा से। अब मैं कितनी भी चीज़ें इकट्ठी कर लूँ, क्योंकि आत्मा को तो कोई चीज़ चाहिए नहीं, कुछ चाहिए? जो आप स्वयं आत्मा है उसको कुछ चाहिए? किसको चाहिए? मन को। जब मन भी कभी नहीं भरता, उसको कितनी भी चीज़ें दे दीजिए, कितनी भी गाड़ी दे दीजिए। अच्छा, एक आदमी के पास कितनी भी मर्सिडीज हो, रोल्स रॉयस हो, क्या उसको तृप्ति आती है? आती है? उसको फिर 365 चाहिए, रोज नहीं चढ़ने को चाहिए। फिर भी इतनी गाड़ियाँ, इतना सब कुछ, इतनी संपत्ति है, अरे तू तृप्त क्यों नहीं है? तेरे पास इतना है, तृप्त क्यों नहीं है तू? क्योंकि वो तृप्ति दे ही नहीं सकती उसको। क्यों? क्योंकि वो विजाती है। ये सब चीजें क्या है? सब विजाती हैं, ये तृप्ति दे ही नहीं सकती। अब क्या करेगा मनुष्य? बोले जब वो भगवान से प्रेम करेगा, तो देखिए जब आप वो भी करते हैं ना, भजन भी करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं भगवान से एक हो जाते हैं भजन करने में। तो एकता जैसे ही होती है, आपको शांति आनंद मिलने लगता है, आपको प्रेम फील होने लगता है, क्योंकि परमात्मा सजाती है, आपकी एकता है परमात्मा से। तो यही बता रहे हैं कि जब तक हम उनसे एक नहीं होंगे, तब तक जीवन में आनंद शांति नहीं आएगी। और भगवान की कृपा यही है कि वो हमें अपने से मिलाकर एक करना चाहते हैं। भगवान की कृपा यही है कि वो कहते हैं, मैं जन्मों जन्मों से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, तू आना मेरे पास। तू आता क्यों नहीं है मेरे पास? भगवान तो खड़े हुए हैं सब जगह, इंतजार कर रहे हैं कि तू आ। बच्चा का अगर खो जाए तो माता पिता को कितना कष्ट होता है कि मेरा बच्चा खो गया, कैसे मिले? हम भी खो गए इस दुनिया के मेले में। दुनिया का मेला है रंग भरा, तो इसमें खो जाते हैं। और भगवान चाहते हैं मेरे पास आए। तो अगर हम उनकी स्मृति हर समय बना के रखेंगे, तो हमको हर समय आनंद शांति और प्रेम भगवान का फील होता रहेगा हर समय। तो जितनी हमारी कल्पना अधिक होगी परमात्मा के प्रेम की, उतनी अधिक हमें लाभ होगा। यद्यपि भगवान की दया की थाह उसी प्रकार किसी को नहीं मिलता, जैसे विमान पर बैठ के आकाश में उड़ने वाले मनुष्य को आकाश की थाह नहीं मिलती। जैसे जो विमान पे चढ़ा हुआ आदमी है, उसको आकाश में की थाह नहीं मिलती। इधर से देखिए तो आकाश, उधर से देखिए तो आकाश, जिधर देखिए आकाश ही आकाश। ऐसी परमात्मा की कृपा की, दया की कोई थाह ही नहीं है। परंतु उस दया को थोड़ा सा रहस्य जानने पर भी मनुष्य कृत हो जाता है। जैसे एक लोटा जल, गंगा जल पी ले आदमी तो प्यास बुझ जाती है। ऐसे ही उन दया में प्रभु की कृपा का एक कण भी अगर हम समझ लें, उसको अनुभव कर लें, तो हम भी तृप्त हो जाएंगे। जो पुरुष भगवान की दया के यथार्थ प्रभाव को जान लेता है, उससे उद्धार की तो बात ही क्या, वे दूसरों के लिए मुक्तिदाता बन जाता है, भगवान से प्रेम करा देता है। भगवान की कृपा मूक को वाचाल बना देती है, गूंगे को बोलने वाला बना देती है, पंगु को पर्वत लांघने की शक्ति देती है ना। दर्शन दो घनश्याम नाथ, पूरी अखियां प्यासी रे, द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। पंगु पर्वत को लांघने की शक्ति देता है। संसार में न होने वाले काम वह दया कर देती है। कहने भगवान जो है वो अपनी दया से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे भी कथा पढ़ रहे थे, एक हंसराज थे, तो वो बड़े पद पे थे और उनका काम था, अंग्रेजों के ज़माने की बात है, उनकी पत्नी आया करती थी सत्संग, यंग बहू थी, 16 श्रृंगार से आती थी। बाबा जो थे, जो कथा करते थे, वो उनके नेत्र नहीं थे। तो जब वो आती थी सत्संग में, तो उसके घुंघरू बजते थे पायल के। तो बाबा ने पूछा ये कौन आके बैठती है? तो उन्होंने कहा यहाँ हंसराज जो है ना, उनकी पत्नी है। तो बाबा ने दूसरे दिन सत्संग में चलाई कि अपनी गहने बेचकर और संतों का भंडारा कर दो, मतलब ऐसे पद में बोला। और ये सब क्या करेगी श्रृंगार करके, भजन कर। तो जितनी भी वृद्ध स्त्रियां थी वो हंसने लगी। पर जिस पर उन्हें चोट करी थी, तो उसका हृदय जो था तैयार था। जब उसने सुना तो उसके हृदय को भेद दिया उसने बाद में। तो उसने जाकर कहा कि अपने पति से कि मैं तो बाबा से दीक्षा लूंगी और मैं संन्यास लूंगी। तो उन्होंने कहा तुम तो अभी बहुत यंग हो और तुम्हारी 22 साल की उम्र है, तो अभी कहाँ संन्यास लोगी? तो जिद पकड़ गई। तो वो माने नहीं उसके पति।
अब वो रोज बिहारी जी से प्रार्थना करे कि मेरे पति जो हैं वो मान जाए और बाबा से दीक्षा ले ले। तो एक बार उसके पति जो हैं वो गए हुए थे लगान वसूल करने के काम से। तो एक किसान ने कई बार से लगान नहीं दिया था। उसकी कुड़की थी, कुड़की जानते हैं आप लोग, जानते ही होंगे, कुड़की थी उसकी। तो उसका सब कुछ लिया जा रहा था, उसके बर्तन भाड़े, उसका घर पर सब चीज़, और उनको घरों से बाहर कर दिया गया था। तो उनकी स्त्रियाँ बच्चे रो रहे थे, सब रो रहे थे। तो वो उसके घर एक कन्या भी थी, उसके जेवर भी सब उतरवा लिए। तो वो हंसराज के पास जो थे उनके पास आके रोने लगी और कहने लगी कि बाबा मैं तो अपनी ससुराल से मैं के आई थी और आपने सारे मेरे गहने उतरवा लिए, तो मैं अपनी मतलब ससुराल जाके क्या कैसे बताऊंगी कि मेरे गहने कहाँ हैं। तो उसको रोता हुआ देख के, बिलखता हुआ देख के मतलब हंसराज को बहुत कष्ट हुआ। तो उनसे देखा नहीं गया, तो उन्होंने सारा सामान वापस कर दिया और नौकरी पे जाके इस्तीफा दे दिया कि मुझे नहीं करनी है नौकरी। रात को सब हिसाब किताब देते देते 11 बज गए। 11 बजे जब वो घर पहुँचे तो उन्होंने पत्नी को कहा कि मैं इस्तीफा दे आया हूँ और कल हम लोग बाबा से दीक्षा लेंगे और दोनों सन्यास ले लेंगे। तो बोली जय बिहारी जी की। तो ये तो एक अतिशोक्ति है, हमारे गुरु तो नहीं कहते सन्यास ले लो, पर मतलब ये बता रहे हैं कि अब फिर क्या हुआ। अब उनको अलग कुटिया में कह दिया भजन करने के लिए और पति को अलग कुटिया में कह दिया। उनकी पत्नी, उसका नाम पड़ा गोपाल बाई और ये जो पति थे इनका नाम पड़ा हंसदास कर दिया उनका नाम। तो अब ये लोग अपनी अपनी साधना करने लगे। देखिए भगवान तो हर समय रक्षा करते हैं, हर समय उनकी कृपा होती है। अब इनकी जो पत्नी थी वो बहुत सुंदर थी। तो एक बार एक आदमी की दृष्टि पड़ गई, तो उसने सोचा ये अकेली है तो कुछ कर नहीं पाएगी, तो घुसने लगा उसकी कुटिया में। तभी उसको देखा एक शेर दहाड़ता हुआ आया, मेरे ऊपर आ रहा है। देखिए भगवान की कृपा है ना, वो हर समय अपनी भक्त की रक्षा करते हैं। फिर इसके जो पति थे बहुत अच्छी कथा कहते थे, उन्हें भागवत बहुत कंठस्थ करना चाहते थे इसके पति, पर भागवत कंठस्थ होना कोई आसान है। तो बहुत राधा रानी से कहते थे मुझे भागवत कंठस्थ करा दो, भागवत कंठस्थ करा दो, बहुत प्रार्थना करते थे। तो उनके गुरु ने यही कहा राधा रानी से प्रार्थना करो, वही करा सकती है, कोई नहीं करा सकता। भागवत कंठस्थ कराना कोई आसान खेल नहीं है, हंसी खेल नहीं है। तो एक दिन उन्होंने देखा कि बहुत रो रो के प्रार्थना करते थे राधा रानी से। उन्होंने देखा कि एक दिन एक छोटी सी लड़की आती है और कहती है बाबा अपनी जिव्या खोल। तो बाबा जिव्या खोलते हैं और उनकी जिव्या पे कुछ लिख देती है। कहती है जा आज से तुझे भागवत कंठस्थ हुई। देखिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। स्तुति नहीं कर पा रहे थे ना ध्रुव जी, तो उनके कपोलों पे भगवान ने अपने शंख का छुआ दिया था, तो स्तुति करने लगे। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। हमें संस्कृत पढ़नी नहीं आती, भगवान वो भी करा सकते हैं। हमें इतनी चीज़ें याद नहीं होती हैं, बड़ी उम्र में तो बिल्कुल ही बुद्धि चट हो जाती है, कुछ भी याद नहीं होता। भगवान सब करा सकते हैं, पर हम चाहें तो हम तो संसारी को चाहते रहते हैं, तो भगवान की कृपा कैसे महसूस हो। फिर हंसदास बाबा जो थे एक दिन राधा रानी के लिए पोशाक ले जा रहे थे। अब बरसाने में जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि जब राधा रानी के मंदिर पे चढ़ते हैं तो सांखरी खोर एक जगह आती है ना। तो वो सांखरी खोर पे एक पोशाक बना के ले जा रहे थे, बड़े मन से बनाई थी उन्होंने राधा रानी के लिए पोशाक। तो एक छोटी सी लड़की आती है और बाबा के हाथ से पोशाक छीन के ले जाती है। बाबा बड़े अश्रु विसर्जित करते हुए ऊपर चढ़ते हैं मंदिर में, कहते हैं बड़े दिल से पोशाक बनाई थी। जाके देखते हैं तो राधा रानी ने वही पोशाक पहनी हुई। तो कहते हैं तुम्हें इतना भी इंतजार नहीं हुआ कि मैं मंदिर में आता तुम्हें पोशाक देता, पर वही है, उनको तो भक्त की चीज़ फौरन चाहिए ना। भगवान इतने प्रेमी हैं कि उन्हें भक्त की चीज़ फौरन चाहिए, वो इंतज़ार नहीं कर सकते। तो जो भगवान के तत्व को पहचान लेता है, भगवान के प्रेम को समझ लेता है, भगवान की दया को समझ लेता है, उसे देखिए कष्ट तो सहन करना पड़ता है। देखिए कितना कष्ट होता है, सुबह 3 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भगवान में लगे हुए हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि भगवान की दया को पहचाने, सर्वथा उनकी संरक्षता में रहकर नित्य निर्भय और परम सुखी हो जाए।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, हमारे सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे।